एक बात ध्यान दें, यहाँ पे तीन ऐसे महानतम प्रबल कारण हैं जिन्होंने कैकेयी जैसी मनोभावना, कैकेयी की मनोभावना का परिवर्तन कर दिया। जिस कैकेयी के अंतर्मन में ऐसी अकाट्य महारेखा थी कि राम प्राण से भी अधिक प्रिय है मेरे लिए, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, ऐसी कैकेयी के मन का परिवर्तन, उनके मनोभावों का, विचारों का, चिंतन का परिवर्तन इन तीन कारणों के माध्यम से संभव हुआ। ये तीन कारण कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहला कारण यहाँ पे मंथरा ने सफेद झूठ बोल करके पैदा किया। ये जो मंथरा है, जो देवताओं ने भेजी, मंथरा नाम कार्यार्था मत्सरा सीतासुरई दासी काचन कैकेय्या दत्ता कैकेयी भूपते है। तो ये जो मंथरा है, इसने यहाँ पे तो सफेद झूठ बोला, मतलब इसने कही कैकेयी तुमको अभी ज्ञात हुआ कि राम प्रातः काल की पावन बेला पे इस सर्वश्रेष्ठ सिंहासन के सम्राट बनने वाले हैं, क्या ये तुमको अभी पता चल रहा है? कैकेयी ने कहा हाँ, ये तो अभी तुमने ही बताया। अरे कैकेयी, अगर तुम स्वयं आत्मचिंतन करो, अगर तुम्हारे प्रति महाराज दशरथ के अंतर मन में अनुराग होता तो क्या तुमको पहले ज्ञापित न कराते, तुमको पहले संकेत सूचना न देते? अगर मैया कौशल्या जो तुम्हारी बड़ी बहन है, उसके मन में तुम्हारे प्रति स्नेह होता, अपनत्व की भावना होती, तो वो क्या तुमको बताती नहीं कि मेरा नाम राजा बनने वाला है? और तुमको लगता है कल की तैयारी है, कल से आरंभ हुई है। अरे कैकेयी, भयउ पाख दिन सजत समाजो, 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 तुम पायो सुधी मोहि सन आजो, तुम पायो सुधी मुनि समय आजो, तुम पायो सुधी मोहि सन आजो, तुम पायो सुधी मोहि सन आजो, भयउ पाख दिन सजत समाजो, भयउ पाख दिन सजत समाजो। पाख दिन 15 दिन हो गए अयोध्या में संरचना, परिकल्पना, भूमिका बनते हुए। ये अट्टालिकाओं की आभा एक दिन में नहीं पैदा हो गई, 15 दिन से इसकी तैयारियां चल रही हैं, साज सज्जाएं चल रही हैं, और तुम आज अवगत हुई हो, तुमको आज आभान हुआ है। इसका मतलब कैकेयी, महाराज दशरथ और कौशल्या के प्रति तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं। ये सफेद झूठ है वो। अभी एक दिन पहले ही दशरथ जी ने ऐलान किया था कि सुबह राम राजा बनेंगे, प्रातः काल। राम जी ने कहा भी है, प्रातः भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम व्रजामि विपिने जटिल तपस्वी। एक दिन की ही तैयारी थी, पर कैकेयी ये इतना बड़ा झूठ बोली मंथरा कि 15 दिन हो गए। भयउ पाख दिन सजत समाजो, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिस कारण ने माता कैकेयी के मनोभावों में परिणति पैदा कर दी। और ये प्रथम परिणति। और दूसरा कारण वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ये और बड़ा घातक माता कैकेयी के लिए आभासित हुआ। मंथरा ने कही, कैकेयी तुम क्या सोचती हो कि आज राम राजा बन जाएंगे तो कल वो भरत को राज पदवी दे देंगे, या जब वो निवर्तमान होंगे, मतलब इस पद से निवर्तमान होंगे, हट जाएंगे, तो क्या तुम्हारे भरत को राजा बना देंगे? अरे राम के बाद तो राम का बेटा राजा बनेगा। जैसे दशरथ के बाद दशरथ का बेटा बना, अज के बाद दशरथ बने, रघु के बाद दिलीप के बाद रघु बने, तो ये परंपरागत परंपरा, ये वंशावतंश प्राप्त होती जाएगी। और तुम्हारा भरत भविता राघवो राजा राघवस्य चयः सुतः राजवंशात् कैकेयी
भरतः परिहास्यते। अरे कैकेयी, तुम्हारा भरत राजवंश में उत्पन्न होने के उपरांत भी कभी राज सिंहासन का पात्र नहीं बन पाएगा, सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। कितनी घृणा का विषय है कि कोई पटरानी का पुत्र होकर के, अयोध्या के एक छत्र सम्राट का पुत्र होकर के कभी राज सिंहासन पर न बैठ पाए, सम्राट की पदवी को न स्वीकार कर पाए, तो उसके लिए तो लज्जा का विषय है। राजवंशात् तु कैकेयी भरतः परिहास्यते। ये सुदीर्घ परंपरा जो राजवंश की चली आ रही है, इसमें भरत का कोई स्थान नहीं होगा। भरत राम के बाद राम के पुत्र, फिर राम के पुत्रों के बाद राम के पौत्र, और कहीं तुम्हारे भरत का नाम नहीं होगा। राघवस्य जया सदा, राम का राजा, राम का बेटा राजा बनेगा। ये दूसरा इतना बड़ा कारण था जिसने माता कैकेयी की मनोवृत्तियों में परिवर्तन ला दिया कि बताओ, मैं भी तो पटरानी हूं, मेरा भी तो अधिकार है कि मेरा बेटा राजा बने। और देखो एक और बात, जब कैकेयी जी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में संपन्न हुआ था, तो अश्वपति जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि हे दशरथ जी, आप वृद्ध हो गए हो, आप वृद्ध हो गए हो, फिर भी मैं अपनी बिटिया का ब्याह कर रहा हूं। तो ये इस पर एक प्रस्ताव है आपके समक्ष कि ये विवाह तभी संपन्न स्वीकारा जाएगा जब आप ये वचन दें कि मेरी पुत्री की कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या के सार्वभौम सिंहासन का सम्राट बनेगा। ये महाराज अश्वपति ने वचन लिया था। अब जब मंथरा ने बात बताई तो कैकेयी के मन में वो पुरातन विकार उदय हो गए। चिंतन करने लगी, मैं युवावस्था की और ये वृद्धावस्था की, मैंने फिर भी इनसे विवाह स्वीकारा, तो जो अभिप्राय था, जो औचित्य था, वो तो हटा जा रहा है। ये सुनकर के कैकेयी और उद्विग्ना, व्यग्रमनसा हो गई, व्यग्रमना हो गई। अब तीसरा कारण सुनिए, जो तीसरा कारण और भयंकर था। एक पे एक बार किए मंथरा ने। तीसरा कारण साकेत काव्य में मैत्रेयी गुप्त ने लिखा कि भरत को करके घर से त्याज, राम को देते हैं नृपराज। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे। अरे कैकेयी, यहाँ तो क्रूरता ने अपनी समस्त सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। बताओ, भरत जैसे पुत्र पर महाराज दशरथ को संदेह है। भरत जैसे महापवित्र आत्मा, भ्राता भरत भद्रम ते साधु नाम तपसे स्थितः, जो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, ये स्वयं दशरथ जी ने कहे थे शब्द। ऐसे भरत के प्रति दशरथ जी को संदेह है। क्यों? तो संदेह का प्रमाण ये है कि उनको बुलाए नहीं। आप विचार करो, किसी का बड़ा भाई राजा बन रहा हो, एक मां संपत्ति का स्वामी बन रहा हो, और छोटे भाई को ज्ञापित तक ना हो, सूचना संकेत तक ना मिले, ये कहां तक उचित है? तो कैकेयी भरत से सुत पर भी संदेह। और एक बात यहां बहुत बड़ी कही, भरत को करके घर से त्याज्य, भरत को घर से बाहर भेज करके कैकेयी देश भेज दिए, तब राम को देते हैं नृपराज। तब राम को राजा दशरथ राज्य दे रहे हैं। अरे कैकेयी, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे। अब तो ये सुन करके जो थोड़ा बहुत शेष था परिवर्तन, वो भी पूर्ण हो गया। अब माता कैकेयी की मनश्चेतना इतनी कुत्सित और अन्यथा कल्पना से, व्यथा की प्राप्ति से परिपूर्ण हो गई